इस मिनी ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मोरिंगा पाउडर घर में बनाना है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। ये है मोरिंगा और ये है मोरिंगा का पेड़ और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घर में मोरिंगा कैसे सुखाते हैं। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स कैसे मोरिंगा पाउडर हम घर में तैयार कर सकते हैं। इस पेड़ को हम जानते हैं मोरिंगा का पेड़ या मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री। साउथ साइड में मोरिंगा के पत्ते या ड्रमस्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्थ साइड में मोरिंगा के पत्ते या ड्रमस्टिक का बहुत कम इस्तेमाल होता है। आइए मैं आपको थोड़े से इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। इसमें दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम, पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन, अंडे से 30 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम, ऑरेंज से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और पीनट यानी मूंगफली से 50 गुना ज़्यादा विटामिन बी है। जी हाँ, ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बच्चों के लिए बेस्ट सुपर फूड है। डेली 1 चम्मच पानी में मिला के पीजिए और आप देखेंगे उनकी हाइट, वेट और ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको ध्यान रखना है जब आप घर में मोरिंगा पाउडर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। इस टाइप की टहनियाँ जो हैं इनको आप ज़रूर ऐसे ही करके सुखाइए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप इसको इस तरह से सूखने देते हैं, छाया में सुखाइए, और जब इस तरह से हम इसको सूखने देते हैं तो 2-3 दिन के अंदर क्या होता है, ये पत्ते अलग हो जाते हैं और डंडियाँ अलग हो जाती हैं। तो अगर हम इस तरह से तोड़ने पे डंडियाँ भी साथ में आ जाती हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डंडियाँ अगर आ जाती हैं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए अगर आप घर में मोरिंगा पाउडर बना रहे हैं तो ये खास ध्यान रखिए कि ये डंडियाँ अवॉइड कीजिए। इन डंडियों को कैसे अवॉइड करें तोड़ते वक्त, ये टिप और ये हैक मैं आपको जो बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि यही फ़र्क है बाज़ारू मोरिंगा पाउडर और घर के बने हुए मोरिंगा पाउडर में। उसको इस तरह से ना सूतें, ये गलत तरीका है मोरिंगा पाउडर तोड़ने का। तोड़ेंगे तो ये गलत तरीके से तोड़ना हुआ, तो आप इसको सीधा इस तरह से लंबी डंडी तोड़िए और इसको इस तरह से छोड़ दीजिए छाया में। 2 या 3 दिन के बाद अपने आप जो हैं ये पत्ते ऐसे करके अलग हो जाएंगे और डंडियाँ वहाँ रह जाएंगी इस तरह से। तो उसके बाद आप ये टहनियाँ जो हैं इनको अलग कर सकते हैं और पत्तियों को सूखने दीजिए। कम से कम 5-6 दिन इसको आप छाया में सुखाइए। और उसके बाद तो मैंने इस तरह से करके बहुत सारा कलेक्शन अपने यहाँ से बना के लेके जा रही हूँ, मोरिंगा लीव्स का पाउडर बना के, जो कि इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। आप सबको पता होगा कि इसके अंदर इतने सारे मेडिसिनल गुण हैं जो कि अगर हम बताने बैठें तो मैं थक जाऊंगी, लेकिन इसके गुण जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। मोरिंगा लीव्स हर तरह से, इसके पत्ते, इसका फ्रूट, हर तरीके से ये बहुत ही मेडिसिनल है, बहुत ही अच्छा है। मैंने इस बार अपना घर में ही बैठ के इसको सुखाया है। आइए आपको दिखाते हैं और मैंने क्या क्या किया है। तो इस तरह से आप, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि इस तरह से आप लोग जब आप तोड़ते हैं, कोई नीचे नहीं है ना, हाँ ये वाला, जब आप तोड़ते हैं तो इसको इस तरह से ना तोड़िए, ठीक है। ये गलत तरीके से तोड़ना हुआ। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आप पूरी की पूरी इस तरह से डंडी तोड़िए। इस डंडी को आप इस तरह की बहुत सारी डंडियाँ तोड़ के आप उनको छोड़ दीजिए छाया में सूखने के लिए। 2 या 3 दिन के अंदर डंडियाँ अलग हो जाएंगी और पत्तियाँ अलग हो जाएंगी। इस तरह से इन पत्तियों को इंडोर घर के अंदर तब तक सुखाएं जब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं, और एक बार सूखने पर थोड़ी सी करारी धूप लगा के इसका पाउडर बनाएं और स्टोर करके रख सकते हैं वो पाउडर महीनों तक। आइए देखें आगे का प्रोसेस, आगे हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं। ये है मेरा ट्रेजर, मोरिंगा की पत्तियां सूखते हुए। पहला स्टेप था टहनियों को पेड़ से उतार लें, इसको इंडोर घर के अंदर छाया में सूखने दें 3-4 दिन तक। 3-4 दिन के अंदर अपने आप टहनियों में से पत्ते अलग हो जाएंगे। टहनियों को गाय को चारे में खिला सकते हैं और पत्तों को अच्छे से सुखाएं। इंडोर सुखाने का मकसद ये भी है ताकि उसका जो पौष्टिक तत्व हैं वो बने रहें, धूप में उड़े ना। 4-5 दिन तक जब वो सूख जाएं तो कम से कम 1 दिन कुछ घंटों की करारी धूप
इन पत्तों में लगाएं ताकि सारा मॉइस्चर उड़ जाए और पत्ते हो जाएं एकदम करारे। आप सुन रहे हैं आवाज़, क्रिस्पी क्रंची पत्ते हो जाएं। इसका मतलब ये भी है कि अब पत्तों में कोई मॉइस्चर नहीं है, यानी कि अब मोरिंगा के ये पत्ते रेडी हैं मोरिंगा पाउडर बनने के लिए। इसको मिक्सी में डालिए और चर्न करके बना दीजिए फाइन पाउडर। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो उसको छाया में सुखाएं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहती है। सो ये हो गया हमारा सुपर फूड घर में बनाया हुआ मोरिंगा पाउडर रेडी। फ्रेंड्स, हम जल्दबाजी में मोरिंगा के पत्तों को धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन उससे उसके पौष्टिक तत्व उड़ जाते हैं। सो खुद मोरिंगा पाउडर बनाते हुए ध्यान रहे कि उसके छाया में सुखाएं और आखिर में मॉइस्चर उड़ाने के लिए कुछ घंटों की धूप लगाएं। और अब इस पाउडर को हम स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए। बस इसको मॉइस्चर से बचा के रखें। मोरिंगा पाउडर को स्टोर करके आप बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आटे, रोटी या ब्रेड में डाल सकते हैं, इसको पानी में मिला के पी सकते हैं, इसको सब्जियों में डाल सकते हैं, इसको दालों में डाल सकते हैं। बहुत तरीके हैं जिससे आप अपने सुपर फूड मोरिंगा पाउडर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और अपने अपनों का सेहत का ध्यान रख सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ और देखते रहिए हैप्पीनेस विद हेमा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माय चैनल। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, धन्यवाद। टेक केयर।